आरुषि कहती हैं कि मैं आज एक ट्रैक पर गई थी और अपने पति और 5 वर्ष के बेटे के साथ। ट्रैक मुश्किल था और मुझे वहाँ इतना मौत का डर लगा, इतना कि बहुत ज़्यादा डर, अपनी मौत का भी, पति का भी, बेटे का भी। ये है तो लगाव के कारण, ये तो मैं समझ रही हूँ, अपने शरीर से भी और परिवार से भी, जो कि मैं समझती थी कि शायद मुझको नहीं है। और अब मैं अनासक्ति जानना सीखना चाहती हूँ मृत्यु से पहले। कृपया करके ये समझाएं कि ये थोड़ा थोड़ा डिटैच कैसे हो सकते हैं। अब भाई ये बड़ी अजीब सी बात है। थोड़ा 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 है, थोड़े की जरूरत ऐसे नहीं होता है। देखो, ये भी आपकी अटैचमेंट ही है जो कह रही है कि पूरी नहीं हटानी ना। थोड़ी थोड़ी हटाने का तरीका बता दो, थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट हम हटा दें। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई कहे कि वो भी जो वो होते हैं ना, लैला मजनू बन के जो नौजवान लड़के लड़कियां कि हम तुम्हारे इश्क में मर रहे हैं। अच्छा, मर रहे हैं तो बोल कौन रहा है? कौन ससुरा बोल रहा है ना? हम तुम्हारी याद में मर गए हैं, बकवास बात। कोई कहे मैं दर्द में मर रही हूं, अगर तुम मर गए हो तो बोल कौन रहा है? ये भी अजीब सी बात। यहां आदमी मरा है, यहां आदमी जिंदा है, बीच में तो कुछ नहीं होता। हम थोड़े थोड़े मर गए हैं, थोड़े थोड़े हम जी रहे हैं। जब ये नहीं होता तो ऐसे ये कैसे हो जाएगा? थोड़ी थोड़ी आसक्ति है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, तो कुछ मांड वाली कर लेते। 50% है, 50% नहीं है। इट्स गप। दिस डजंट वर्क्स लाइक दिस। सच अब मुश्किल ये है कि हमको सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो ये स्वीकार करना कि हमें घर से, पति से, बच्चे से ममता है, तो लगता है तो बड़ी बेइज्जती की बात है। इतना सत्संग सुन के भी आसक्ति है, पर है तभी तो डर लगा है। तो अब हटानी भी है, पर पूरी नहीं है हटानी। इट्स अ गुड जोक. It's a very good joke, but I don't want to laugh on this joke. Either you have attachment or you don't. As simple as that. If you have attachment, then you will have fear for your own death, for your loved one's death. And when you don't have attachment, even today, how many people are dying in Ukraine and Russia war? You don't even have idea. How many people are dying in China's 4 states where again some kind of virus is active and people are having influenza and pneumonia and the hospitals are overloaded? Are you scared? No. Are you crying? No. You are not crying for all those people who died last night or yesterday. How many people died last night? Go and check in a cremation ground. Go and check in a hospital. How many people must have died? Just last night in India. Forget about Ukraine and Russia and whatnot. How many people died in your own city? You are not crying. So in a way you are totally detached. But in a way you are totally attached with your own family. So you are detached to the whole world, but you are attached to those 4, 6 or 7 people in your own family. So the problem is your attachment is pretty small in quotient, in quantity, versus the detachment which you have for the whole world. So I would just simply advise that to remove this smaller attachment which you have by removing the attachment to your own physical body. Then you are not crying for anybody who is dying in any part of the world.
then why would you be scared for death of those who are in front of you? आसक्ति, आसक्ति कैसे लिखते हैं ना, शक्ति, जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, उसी को कहते हैं आसक्ति। प्रॉब्लम आसक्ति। पता, इस आसक्ति को तोड़ने के लिए ही हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा कि सुबह प्रार्थना करो। तो आरती है ना, आरती में तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब जे रोज सुबह बोलना लोगों को लगता है बड़ा बोरिंग काम है, और कौन करे रोज, कभी कभी करते है ना, संडे संडे करते। तुम ईसाई हो क्या कि संडे संडे करोगे? कोई संडे संडे करेगा, कोई जुम्मे जुम्मे करेगा, तुम रोज रोज क्यों नहीं करोगे? रोटी रोज खाते हो, नहाते रोज हो, कपड़े रोज पहनते हो, प्रार्थना रोज क्यों नहीं? प्रार्थना रोज करो। वो इसीलिए कही कि रोज सुबह उठो और रोज अपने मन को समझाओ, ये शरीर तेरा नहीं है, ये परिवार तेरा नहीं है, ये घर तेरा नहीं है, मिला है इस्तेमाल करो, है तेरा नहीं। और चूंकि शरीर तेरा नहीं, तो इस शरीर से कब प्राण निकल जाएगा? प्राण निकलने से पहले बताता भी नहीं कि जा रहा हूं, नहीं बताएगा ना। प्रार्थना रोज कहा करो। रोज प्रार्थना ईश्वर के लिए नहीं है कि ईश्वर बेचारे सोच रहे हैं कि अच्छा आज इसने हमको प्रार्थना ही नहीं की, आज ना मैं इसको कोई सुख नहीं दूंगा। ना ना ना, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हम इस बात को समझ सकें कि यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं फिक्र किसकी करूं और आसक्ति किससे करूं? जब तक है, नहीं है तो नहीं है। आप घर में कोई फंक्शन, कोई बर्थडे, कोई शादी कुछ हुए, तो आप अपने गेस्ट को इनवाइट करने से पहले क्या ये पूछते हो कि गिफ्ट क्या लाओगे? पहले बताओ। फ्रेंड्स में भी, बट उसमें भी कोई पूछ ले तो बड़ा बेशर्म है, सामने से मांग रहा है गिफ्ट क्या दोगे? बोले हम तो कुछ नहीं ला रहे, और तुमको फिर ना ही आओ तो दोस्ती टूट जाएगी ना। दोस्त कोई आए और वो कुछ गिफ्ट ले आए तो यू जस्ट से थैंक यू और आप उसे रख लेते हो। तो ये जो जिंदगी हमको मिली है ना, ये ईश्वर का गिफ्ट है। ये जो शरीर मिला है, ये ईश्वर का गिफ्ट है। ये जो घर परिवार मिला है, ये ईश्वर का गिफ्ट है। तो उसके लिए धन्यवाद तो करिए, अधिकार मत जमाइए। If you lay your authority or ownership on your body and your family and your relatives and your friends and your children, then I would just say you are transgressing the authority of Ishvara. The ownership is not with you. You have just been given to use. You cannot own it. When I don't own it, how can I have that deep association that I begin to feel that I am the owner? We are not the owners of this body. We are not owners even of one breath which is going in. So there is this beautiful verse which I love this verse in Gurbani. सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास सिमरो गोविंद,
मन अंतर की उतरे छिंद, सास सास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे छिंद, सास सास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे छिंद, सास सास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे छिंद। सांस सांस में गोविंद का सुमिरन करो, सांस सांस में उसको याद करो। सांस तुम कब लेते हो? दिन में भी लेते हो, रात में भी लेते हो। सांस कब लेते हो? नींद में भी लेते हो, पर नींद में मन नहीं रहता है तो याद नहीं रहेगी। तो याद कब रहेगी? फिर दिन में। तो फिर कहा करो फिर श्वास श्वास सुमिरन। हर श्वास जो आ रही है वो तुम्हारी नहीं है। हर श्वास ये अंदर जाती बाहर आ जाती है। तुम बड़े पट्टे हो, तुम बड़े ताकतवर हो, तुम बड़े जिमर हो, तो जो अंदर गई श्वास उसे अंदर रोक के दिखाओ। रोक सकोगे? और जो सांस बाहर गई उसको बाहर ही रोक के दिखाओ कि बाहर जाने नहीं देंगे। मतलब बाहर है तो बाहर ही रोक देंगे, हम अंदर नहीं जाने देंगे। सच ये है, सांस बाहर जाए तो तुम बाहर नहीं रोक सकोगे, और सांस अंदर जाए तो तुम अंदर नहीं रोक सकोगे। इसलिए वो अंदर भी जाती है और वो बाहर भी आती है। और तुम्हारी मर्जी से नहीं आ रही है तो तुम्हारी मर्जी से जाएगी भी नहीं। चल रही हैं श्वासें, तुम ले नहीं रहे हो। आ रही हैं श्वासें, तुम सांस ले भी नहीं रहे हो। इसलिए जिस श्वास को न लेने का अधिकार न छोड़ने का अधिकार, इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती हूँ कि ये प्लायबल है कि कुछ देर के लिए हम इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं कि सांस लंबी कर दें, कि सांस को कुछ देर अंदर रोक लें या कुछ देर बाहर रोक दें प्राणायाम करते हुए, कुंभक करते हुए में। लेकिन इसका टोटल कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आ रही हैं अपनी मर्जी से, जा रही हैं अपनी मर्जी से। तो जिस दिन श्वास निकली उस दिन वापिस अंदर नहीं ला पाओगे, और जिस दिन अंदर ही अटक गई तो बाहर नहीं निकाल पाओगे। मृत्यु इसी को तो कहते हैं, इसी को तो मृत्यु कहते हैं। ये तुम्हारे लिए भी सच है, ये बात मेरे लिए भी सच है। इसलिए हर श्वास, हर शरीर और हर मैं को ये बात समझनी होगी। इसलिए कहा रोज सुबह उठो तो गाओ इसको, और मन के क्लेश को दूर करोगे तो सुमिरन से करोगे, और कोई तरीका नहीं है। अगर मन से क्लेश दूर करने हैं तो मन समझना होगा कि इस मन को निरासक्त बनाना होगा। तुम ये नहीं कह सकते हो थोड़ी थोड़ी आसक्ति छोड़ दी है, थोड़ी थोड़ी रख ली है मैंने। ऐसे नहीं होता है। ये कड़वा सच है जो मैं बोलने लगी हूं। स्वीकार करो कि तुम्हारे मन में आसक्तियां हैं, और भले जितने मर्जी हाथ मुझे जोड़ लो और जितने मर्जी प्रणाम तुम मुझे कर लो, लेकिन सच ये है हमसे आसक्ति नहीं है जो माता पिता भाई बहन बच्चे घर मकान दुकान से तुमको है, हमसे नहीं है। हमसे थोड़ा बहुत लगाव है, अच्छे लगते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें करते अच्छे लगते हैं। फिर अंदर से डरते भी हो, तो डरते हो तो इसलिए भाई किसी संत की कृपा दृष्टि में रहना चाहिए, इसलिए दोस्ती भी बना के रखना चाहते हो। पर प्यार मोहब्बत आसक्ति तो वही है तुम्हारी संसार में। कड़वा सच है,
बहुत कड़वा सच है। एक बार एक हमारे भक्त यहाँ आए हुए थे, तो मुझे कहते हैं आपसे बहुत प्यार है, मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहती हाँ आपको यकीन नहीं है? मैं नहीं है, एज सिंपल एज दैट, मैं नहीं है। कहती क्यों नहीं है? मैंने कहा तूने अभी आधे घंटे में बोलना है। अच्छा जाऊं मैं? कहती तो जाना तो पड़ेगा ना। मैंने कहा बस यही तो बात है ना, हमारे साथ सिर्फ लिप सर्विस है। मान जा आसक्ति है तो आधे घंटे जिद्दती रही, मेरे से जिद करती रही कि नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी से आसक्ति नहीं, बस आप ही से प्यार है। मैं फिर ठीक है, आज फिर तू यहीं रह जा, क्या करना, यूं भी 60 साल की तो हो गई है, सब जिम्मेदारियां फिनिश है, क्या करना, यहीं रह। कहती नहीं मैं रह तो जाऊं, मैं कपड़े नहीं लाई। मैं बहुत कपड़े, चिंता मत कर, जितने कहेगी उतने मिलेंगे। नहीं मैं अपनी दवाइयाँ नहीं लाई, मान ला आश्रम में 6 डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, नॉट अ प्रॉब्लम, वो भी हो जाएगा। कहती नहीं वो ना मेरी घर में वो वेट कर रहे होंगे। मैं वो कौन? कहती वो वेट कर रहे होंगे। मैं उनको तो बताया तो यही था ना कि मैं आ रही हूँ, तो उनको भी पता है, तो वो मेरी इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं चल एक तेरे को ग्रेस पॉइंट देती हूँ, तू वो को भी यहीं बुला ले, आई परमिट यू, वो भी ले आई यहीं पे, तो वो और तुम दोनों रहो। कहती नहीं ऐसे थोड़ी होता है, नहीं मैं आऊँगी ना, मैं फिर मैं लंबा आके रहूँगी। और सच जानिए आज तक नहीं आई है वो। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर छोड़ के यहाँ आके बैठ जाओ, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, पर मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आई एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम यू पीपल, सो डोंट गिव मी दिस ब्लफ्स। इट इज अ ब्लफ व्हेन यू से दिस टू मी, ओ गुरुजी आई लव यू सो मच। आई से डोंट स्पीक अ लाई, झूठ मत बोलो, ये सच नहीं है। आसक्ति जहां है तुम वहीं जाओगे, पर मान तो लो ना कि आसक्ति है। तो जो आसक्ति है वो बेचारी आई पड़ी है, वो तो जाती नहीं है, पर जब जाएगी ना तो थोड़ी थोड़ी नहीं जाएगी, फुल एंड फाइनल जाएगी, पूरी की पूरी ना, थोड़ी थोड़ी नहीं। और मैं ये भी कह दूं, निरासक्त हो गए तुम तो फिर पति के साथ रहो, बच्चे के साथ रहो, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, रह सकते हो, रहा जा सकता है। मतलब दूर, फिजिकली दूर चले जाने से आसक्ति खत्म नहीं होती है, और अगर आसक्ति खत्म हो गई तो फिर दूर रहो के साथ रहो, एक ही बात हो जाती है। अब ये मेरी बात सबको बड़ी पसंद आती है, नहीं ये ठीक है अब, तो इसलिए यही बात सब रिपीट करते रहे ना, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, बस ड्यूटी है, रह रहे। फिर मैं कई बार तो मैं तो मजे लेती हूँ, मैं ठीक है अब ड्यूटी वहां खत्म, अब गुरु आज्ञा से यहीं रहो। नहीं जी वो ऐसा है, नहीं जी वो वैसा है, तो उनकी लिस्ट होती है कामों की। तो मैंने कहा फिर झूठ मत बोल, ये जो मन है ना, ये मन संसार को दे बैठे हो तुम, और वापिस तुमसे लिया ही नहीं जाता है। यही सच लगता है, इनके बगैर हम कैसे जिएंगे, हम इनके बगैर कैसे जिएंगे, हम नहीं रह सकते इनके बगैर। ये डायलॉग बोलने वालों को मैंने जीते हुए देखा, जब उसका बेटा मर गया, जब पति मर गया, जी रहे हैं, रोते हैं पर जी रहे। मरते के साथ कौन मरता है, पर फिर भी आसक्ति ऐसी होती है कि लगता यही है कि नहीं जी पाएंगे। पर बड़ा कड़वा सच है ये, बड़ा बड़ा कड़वा सच है कि जब प्राण निकलता है ना, कर कीनार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी, जब ए हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर पागी,
या विधि को व्यवहार बन्यो है, जहाँ से उन्हें लगायो, अंत बार नानक बिन हरजू को काम ना आयो। सच तो यही है। तो आसक्ति रख के दुख पाएंगे, चिंता भी होगी। और आसक्ति नहीं हो तो फिर दुख नहीं होता, फिर चिंता नहीं होती है। चॉइस इज योर्स। इफ यू लिव इन अटैचमेंट यू विल हैव फियर एंड एंजाइटी. If you live in detachment, then there will be no fear and no anxiety. So if your mind is carrying fear or anxiety, then know this clearly, you have very deep-rooted attachment. And what's the sign of being detached? There won't be any fear, there won't be any anxiety. Simple. So you be the inspector and check your own mind. I don't have to do it on your behalf. You do it. And Dharma is all about learning this art of being detached. Dharma is not about leaving households and becoming Sadhu Babaji and living in Haridwar or Ganga. Dharma is about being in this world but being totally detached and seeing this just mere a drama which is happening. You are part of it and the drama is happening and you play your part very well and beautifully. But every drama will end, isn't it? That's a truth, that's a fact. सो थोड़ी थोड़ी आसक्ति हटाने का तरीका मैं नहीं बता सकती हूँ।